हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दूसरा पार्ट, जो कि 50 प्रश्नों का है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है खेल का मैदान, कृषि योग्य भूमि, जीवन के विभिन्न पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, और डी ऑप्शन है कक्षा का वातावरण। तो दोस्तों, कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है जीवन के विभिन्न पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो दोस्तों, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत किस सिद्धांत का दूसरा नाम है? तो यह है दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें सबसे पहले नियम सिखाया जाता है और फिर उदाहरण? तो वह कौन सी विधि है दोस्तों? तो वह विधि है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम सिखाया जाता है, उसके बाद फिर उदाहरण सिखाया जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी शिक्षण विधि है जिससे पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम निकाला जाता है? दोस्तों, पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम निकाला जाता है। वह कौन सी विधि है? तो वह विधि है दोस्तों आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस शिक्षण विधि का मुख्य सूत्र है? दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस शिक्षण विधि का सूत्र है? तो यह है आगमन विधि का। क्या है दोस्तों? आगमन विधि का सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि की कार्य प्रणाली है? तो दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि की कार्य प्रणाली है? यह प्रणाली है निगमन विधि। किस विधि की दोस्तों? निगमन विधि की कार्य प्रणाली है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रयोग किस विधि में प्रमुखता से होता है? तो दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में प्रमुखता से होता है? तो यह होता है दोस्तों विश्लेषण विधि में। किसमें होता है दोस्तों? विश्लेषण विधि में होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रयोग। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर का अनुसरण किस शिक्षण विधि में किया जाता है? तो दोस्तों, अज्ञात से ज्ञान की ओर का अनुसरण किस शिक्षण विधि में किया जाता है? यह किया जाता है विश्लेषण विधि में। किस में किया जाता है दोस्तों? विश्लेषण विधि में किया जाता है अज्ञात से ज्ञात की ओर का अनुसरण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य बिंदु है बालक का सर्वांगीण विकास। क्या है दोस्तों? बालक का सर्वांगीण विकास आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन सी संस्था करती है? दोस्तों, रिफ्रेशर कोर्स कौन सी संस्था आयोजित करती है? तो यह करती है दोस्तों यूजीसी। कौन सी संस्था करती है दोस्तों? यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, एक आदर्श कक्षा परिस्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा, एक आदर्श कक्षा परिस्थिति में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना निर्धारित है? दोस्तों, शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना निर्धारित है? 1:30। 1:30 में निर्धारित है एक आदर्श कक्षा परिस्थिति में शिक्षक और छात्र का अनुपात। एक कक्षा में 30 छात्र रहेंगे और एक अध्यापक रहेंगे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। कब हुई थी दोस्तों? 1929 में हुई थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत है जो जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो वह सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? क्षेत्रीय सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर किस विचारधारा के समर्थक थे? दोस्तों मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वह थे दोस्तों संज्ञानवादी विचारधारा। किस विचारधारा के दोस्तों? संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे जेरोम ब्रूनर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है दोस्तों ब्रूनर। कौन है दोस्तों? ब्रूनर है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत बेहद सर्व उपयोगी है? तो वह सिद्धांत है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। कौन है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। यह बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था दोस्तों कोहलर ने। किसने किया था दोस्तों? कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर है हमारा, नए और रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा अधिगम सिद्धांत विशेष बल देता है? दोस्तों नए और रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा अधिगम सिद्धांत विशेष बल देता है? तो वह सिद्धांत दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए और रचनात्मक कार्यों को सीखने पर विशेष बल देता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। B.F. स्किनर किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? तो दोस्तों B.F. स्किनर किस संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? वह माने जाते हैं दोस्तों व्यवहारवादी संप्रदाय के। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं B.F. स्किनर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है, स्किनर ने अपना प्रसिद्ध अधिगम प्रयोग किस जीव पर किया था? तो दोस्तों स्किनर ने अपना प्रसिद्ध अधिगम प्रयोग किस जीव पर किया था? तो यह किया था दोस्तों चूहा पर। किस पर किया था दोस्तों? चूहा पर स्किनर ने अपना प्रसिद्ध अधिगम प्रयोग किया था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत के लिए किस नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? दोस्तों कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत के लिए किस नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? तो वह चिंपैंजी था दोस्तों सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, खेत में खड़ा बिजुका पक्षियों को डराने में किस सिद्धांत के आधार पर सफल होता है? तो दोस्तों खेत में खड़ा बिजुका पक्षियों को डराने के लिए किस सिद्धांत के आधार पर सफल होता है? तो वह सिद्धांत है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। कौन सिद्धांत दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर यह काम करता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कुर्ट लेविन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंध रखते थे? तो दोस्तों कुर्ट लेविन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंध रखते थे? तो उनका संबंध था दोस्तों संज्ञानवादी सिद्धांत से। किससे? संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंध था कुर्ट लेविन का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गेस्टाल्ट विचारधारा का जन्म किस देश के विद्वानों के समूह के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों गेस्टाल्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट विचारधारा का जन्म किस देश के विद्वानों के द्वारा हुआ था? दोस्तों गेस्टाल्ट विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों जर्मनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था गेस्टाल्ट विचारधारा का जन्म। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 75 नंबर प्रश्न है हमारा, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक
कुर्ट लेविन मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कुर्ट लेविन मूलतः जर्मनी के निवासी थे। कहाँ थे निवासी थे दोस्तों? जर्मनी के निवासी थे कुर्ट लेविन, जो कि क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुर्ट लेविन। कौन है दोस्तों? कुर्ट लेविन है क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, बालक में नकारात्मक सोच प्रायः किस अवस्था में उत्पन्न होने लगती है? तो दोस्तों बालक में नकारात्मक सोच प्रायः किस में होने लगती है? दोस्तों किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 78, बालक सामाजिकरण के व्यवहारिक नियम सबसे प्रभावी ढंग से कहाँ सीखता है? दोस्तों बालक सामाजिकरण के व्यवहारिक नियम सबसे पहले वह सीखता है परिवार में। कहाँ सीखता है दोस्तों? परिवार में बालक सामाजिकरण के व्यवहार को सबसे पहले प्रभावी ढंग से सीखता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 79 नंबर, डाल्टन पद्धति की जनक कौन है? तो दोस्तों डाल्टन पद्धति की जनक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। कौन है दोस्तों डाल्टन पद्धति की जनक? हेलन पार्कहर्स्ट हैं डाल्टन पद्धति की जनक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, खेल पद्धति के वास्तविक जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों खेल पद्धति के वास्तविक जनक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन है दोस्तों खेल पद्धति के वास्तविक जनक? हेनरी कोल्डवेल कुक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है 81 नंबर हमारा, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों मांटेसरी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह शुरुआत की गई थी दोस्तों डॉक्टर मारिया मांटेसरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर मारिया मांटेसरी के द्वारा मांटेसरी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 82 नंबर प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएगा इनमें से? फ्रावेल। कौन है दोस्तों? फ्रावेल है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न है हमारा, कर के सीखने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कौन सी विधि सबसे अधिक आधारित है? दोस्तों कर के सीखने लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर कौन सबसे ज़्यादा आधारित है? तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। कौन आधारित है दोस्तों कर के सीखने के सिद्धांत पर? प्रयोगशाला विधि। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा 84 नंबर, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म जैसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है? तो दोस्तों वह कौन सी विधि है? तो वह है दोस्तों आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर जैसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखो सुनो और समझो किस शिक्षण विधि का मूल मंत्र है? दोस्तों देखो सुनो और समझो किस शिक्षण विधि का मूल मंत्र है? तो यह विधि है दोस्तों प्रदर्शन विधि का। किसका दोस्तों? प्रदर्शन विधि का सूत्र है देखो सुनो और समझो। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखो बोलो और सुनो किस विधि का आधार है? दोस्तों देखो बोलो और सुनो किस विधि का आधार है? तो यह दोस्तों हो जाएगा प्रदर्शन विधि का आधार है। किस विधि का दोस्तों? प्रदर्शन विधि का आधार है देखो बोलो और सुनो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी स्थित होती है जांघ में। कहाँ स्थित होती है दोस्तों? जांघ में स्थित होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक जन्मजात शिशु जन्म के समय के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों इस प्रश्न का अर्थ है कि जन्म के समय
शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों उनमें होती है 270 हड्डियाँ। कितनी होती हैं दोस्तों? जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है दोस्तों मारिसन। इकाई उपागम के प्रवर्तक हैं मारिसन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग विधि के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग विधि के जनक हैं रॉबर्ट बुश और एलन। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट बुश और एलन सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों परियोजना विधि के प्रतिपादक इनमें से कौन है? दोस्तों इनमें परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 93 नंबर, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली और सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि पढ़ाने की इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो वह हो जाएगी दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। कौन सी हो जाएगी? प्रोजेक्ट विधि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाने की सबसे प्रभावशाली विधि है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि के जनक कौन है? दोस्तों ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि के जनक कौन हो जाएंगे? आर्मस्ट्रांग। कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रांग है ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि के जनक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों पर्यटन विधि के जनक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो है दोस्तों पेस्टोलॉजी। कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी पर्यटन विधि के जनक है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक छोटा बालक सबसे पहले किसकी आवाज़ या भाषा को पहचानता है? दोस्तों एक छोटा बालक सबसे पहले किसकी भाषा या आवाज़ को पहचानता है? दोस्तों वह पहचानता है माँ की। किसकी भाषा को पहचानता है दोस्तों? माँ की भाषा को सबसे पहले छोटा बालक पहचानता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई विकास के दौरान बालक सबसे पहले किन शब्दों का उच्चारण करता है? तो दोस्तों भाषाई विकास के दौरान बालक सबसे पहले किन शब्दों का उच्चारण करता है? तो वह उच्चारण करता है दोस्तों व्यंजन, जैसे माँ, जैसे माँ, यही शब्द उच्चारण करता है, जैसे माँ। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बालक किस आयु में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाने में सक्षम हो जाता है? तो दोस्तों बालक किस आयु में अपनी बात कहने में स्पष्ट रूप से सक्षम हो जाता है? 3 वर्ष की आयु में। किस वर्ष में दोस्तों? 3 वर्ष की आयु में बालक अपनी बात कहने में स्पष्ट रूप से सक्षम हो जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बालकों के भाषाई विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बालकों के भाषाई विकास का सही वैज्ञानिक क्रम हो जाएगा रोना, बबलाना, उसके बाद हाव भाव। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोना, बबलाना, फिर हाव भाव। दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वो लास्ट प्रश्न है, नहीं इसके बाद और भी प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि का सीधा संबंध किससे जोड़ा है? तो दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि का सीधा संबंध जोड़ा है दोस्तों चिंतन से। किससे जोड़ा है दोस्तों? चिंतन से जोड़ा है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुद्धि का सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत कौन सा माना जाता है? दोस्तों बुद्धि का सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत हो जाएगा एक कारक सिद्धांत। कौन हो जाएगा दोस्तों? एक कारक सिद्धांत हो जाएगा बुद्धि का सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 103 नंबर, मनोविश्लेषण
मनोविज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के पितामह कहा जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों व्यवहारवादी मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है दोस्तों जे.बी. वाटसन को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जे.बी. वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान में संज्ञान का सरल अर्थ क्या है? तो दोस्तों मनोविज्ञान में संज्ञान का सरल अर्थ है ज्ञान को ग्रहण करना। क्या है दोस्तों? ज्ञान को ग्रहण करना मनोविज्ञान में संज्ञान का सरल अर्थ है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का वास्तविक अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्या है दोस्तों? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम का वास्तविक अर्थ है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था दोस्तों मैस्लो ने। किसने दिया था दोस्तों? मैस्लो ने दिया था आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों स्व सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे कार्ल रोजर्स। कौन है दोस्तों? कार्ल रोजर्स स्व सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों यह किया था गुथरी ने। किसने किया था दोस्तों? गुथरी ने किया था अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में सही अर्थ हो जाएगा संपूर्ण या समग्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? संपूर्ण या समग्र गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में सही अर्थ हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।